नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहां पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताजा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं 27 मई 2026 की उत्तर प्रदेश की 4 प्रमुख खबरें। नमस्कार, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की 2026 की उन नई और सबसे असरदार नीतियों का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में एक बड़ा बदलाव ला रही हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर रहेगा कि ये जो भी नए नियम और बदलाव हो रहे हैं वो आम लोगों की यानी हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को जमीनी स्तर पर कैसे आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 4 अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाले बड़े निवेश से। फिर हम देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में क्या नया हो रहा है। उसके बाद सरकारी कामकाज में आ रही तेजी पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे सुरक्षित सफर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियमों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जो है राज्य भर में मेडिकल सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार। 1500 करोड़ रुपए। जी हां, ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये आंकड़ा उन तत्काल निवेश प्रस्तावों को दिखाता है जिनका सीधा मकसद स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन की पूरी तस्वीर को बदल कर रख देना है। ये महज एक बजट का नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का काम कितनी गंभीरता से चल रहा है। इस बदलाव का स्केल कितना बड़ा है वो आप इस चार्ट में साफ देख सकते हैं। पहले जहां 44 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर सीधे 83 हो गई है। मतलब गिनती लगभग 2 गुनी। जाहिर है इसके साथ साथ एमबीबीएस और पीजी की सीटों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। भविष्य में हमें और बेहतर और ज्यादा डॉक्टर्स मिलने वाले हैं, ये तय है। और देखिए, बात सिर्फ नई इमारतें खड़ी करने तक सीमित नहीं है। असली फोकस आधुनिकीकरण पर है, जैसे कि डिजिटल हेल्थ का तेजी से विस्तार, नई क्लिनिकल ट्रायल यूनिट्स की शुरुआत और मेडटेक प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना। इन सब का सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले समय में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं और लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च का सीधा फायदा आम जनता तक बहुत आसानी से पहुंचेगा। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम टॉपिक पर, शिक्षा और लर्निंग के तरीके में आ रहे बदलाव। राज्य में स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक काफी कुछ नया हो रहा है। स्कूलों के डेली रूटीन में एक बहुत ही शानदार बदलाव किया गया है। अब परिषदीय और माध्यमिक स्कूलों में एक रीडिंग आवर या यूं कहें डियर कैंपेन नाम का पीरियड बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। इस दौरान बच्चों को अखबार और किताबें पढ़नी होंगी। इसका मकसद साफ है, बच्चों में भाषा की अच्छी समझ, सोचने समझने की तार्किक क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। सच कहूं तो बच्चों में पढ़ाई की एक असली लगन और कल्चर पैदा करने का ये एक बेहतरीन कदम है। हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां भी पारदर्शिता लाने के लिए सख्ती की जा रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में विदेशी छात्रों के एडमिशन के लिए अब एक खास हायर एजुकेशन काउंसिल टास्क फोर्स बना दी गई है। ये टीम 3 सख्त कदम उठाएगी। पहला, एडमिशन के नियमों और फीस की बारीकी से जांच करना। दूसरा, प्रशासनिक ढांचे का ऑडिट। और तीसरा, छात्रों के एजुकेशनल और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करना। अब कुछ भी छुपे तौर पर नहीं हो सकेगा। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिससे हम सबका कभी ना कभी सामना होता ही है, सरकारी कामकाज यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आपको भी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ा है? खैर, अब ऐसा नहीं होगा। सभी नगर निगमों में 1 डे गवर्नेंस सेंटर बनाए जा रहे हैं। नाम से ही साफ है, अब आपको ये जरूरी सर्टिफिकेट्स उसी दिन मिल जाएंगे जिस दिन आप अप्लाई करेंगे। आम नागरिक के लिए इससे बड़ी राहत और क्या हो सकती है? ये सच में एक गेम चेंजर कदम है। एक और बड़ा अपडेट उन लोगों के लिए है जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पहले नियम था कि परीक्षा केंद्र 10 किलोमीटर के दायरे में ही होने चाहिए, लेकिन नए नियम के तहत अब सेंटर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कोषागार से 30 किलोमीटर तक बनाए जा सकेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भर्ती आयोग बड़े स्तर पर होने वाले एग्जाम्स के लिए ज्यादा सुरक्षित और बेहतर सुविधाओं वाले सेंटर्स सुनिश्चित कर सकें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि प्रशासन के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 70 से 80 हजार
रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और बिजली की भारी डिमांड के चलते 1912 इलेक्ट्रिसिटी हेल्पलाइन पर अब हर रोज इतनी शिकायतें आ रही हैं। जरा सोचिए, सिस्टम पर कितना भारी दबाव है। फिर भी प्रशासन दिन रात इन हजारों शिकायतों को सुलझाने में लगा हुआ है। और आखिर में बात करते हैं हमारे चौथे और बहुत ही जरूरी विषय की, सुरक्षित सफर से जुड़े नए नियम। ये नियम सीधे तौर पर हम सबकी सुरक्षा से जुड़ा है। नए यूपी मोटर वाहन नियम 2026 के तहत अब ओला, उबर जैसी ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज के लिए ड्रिंक एंड ड्राइव पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू कर दी गई है। यानी यात्री की सुरक्षा के मामले में अब कोई समझौता नहीं होगा, बिल्कुल शून्य सहनशीलता। और ये नियम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे। सभी ऐप बेस्ड ड्राइवर्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य है। अगर किसी ड्राइवर का पिछले 3 सालों में ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई भी रिकॉर्ड मिलता है तो उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत नामंजूर कर दिया जाएगा। और अगर कोई कैब चलाते हुए नशे में पकड़ा जाता है तो जब तक वो खुद को बेकसूर साबित नहीं कर देता तब तक के लिए उसका काम तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेगा। तो इन सभी बड़े बदलावों को एक साथ देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। डिजिटल हेल्थ केयर के विस्तार से लेकर एक दिन में मिलने वाले सर्टिफिकेट्स और सख्त सुरक्षित यात्रा नियमों तक, ये आधुनिक नीतियां आने वाले कुछ ही सालों में आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को कितना और कैसे बदल कर रख देंगी? ये सोचने वाली बात है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।